नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं राजस्थान जीके। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके बड़े ही शानदार तरीके से, बड़े ही जानदार तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से, चाहे अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हो, चाहे आरपीएससी के द्वारा पूछे गए हो, वो चाहे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे स्कूल लेक्चरर हो, कॉलेज लेक्चरर हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, और या चाहे अधीनस्थ बोर्ड की बात करें तो वीडियो, पटवार, पशु परिचर, यानी जितने भी एग्जाम होते हैं, वनपाल, वन रक्षक, राजस्थान पुलिस, जितने भी एग्जाम होते हैं उनके सभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ और प्यारे विद्यार्थियों व्याख्या सहित कर रहे हैं। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम सब्जेक्ट वाइज, यानी पहले हम राजस्थान का भूगोल करेंगे, उसके बाद राजस्थान की कला संस्कृति करेंगे, उसके बाद राजस्थान का इतिहास करने वाले हैं। और राजस्थान के भूगोल में हमारा नंबर 2 टॉपिक चल रहा है राजस्थान में प्रमुख मृदा संसाधन, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं। और मर्दा टॉपिक है ना, उसकी 2 क्लासें हो चुकी है। हमारी कितनी क्लासें हो चुकी है? मर्दा टॉपिक की 2 क्लासें हो चुकी है। यानी अभी तक आपने वो क्लासें नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए। बड़े ही शानदार तरीके से आपको बताया गया, मैप के माध्यम से आपको समझाया गया। एक बार मैं फिर से रिवीजन करवा देता हूं यहां पर। पहले हम यहां पर रिवीजन करते हैं थोड़ा सा, उसके बाद आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपको एकदम परफेक्ट तरीके से मैप के माध्यम से रिवीजन करवाते हुए आपको पूरा का पूरा टॉपिक ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से करवा दूं। तो चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं राजस्थान का मैप। तो राजस्थान का मैप बना लेते हैं हम, रफली बनाते हैं। लगभग इसी प्रकार है हमारा प्यारा सा राजस्थान। लगभग कह रहा हूं मैं, हूबहू तो ऐसा नहीं होगा लेकिन लगभग कह सकते हैं हम राजस्थान। ये रहा हमारा राजस्थान। ठीक है जी, राजस्थान आ गया। यहां पर क्या आती है? अरावली आती है। ये लीजिए, अरावली प्रदेश हमने बना दिया। क्या बना दिया? अरावली प्रदेश हमने बना दिया। अब देखिए, मर्दा है ना, उसको राजस्थान में कितने भागों में बांटा गया है? नवीनतम वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार तो 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया है मर्दा को। ये हम रिवीजन कर रहे हैं, मैं आपको समझा चुका हूं अच्छे तरीके से, फिर भी मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं ताकि आप अच्छे तरीके से इसे समझ सकें। तो 5 मर्दाएं कौन कौन सी है? नंबर 1 पर ये रही, ये है नंबर 1। नंबर 2 पर ये रही। नंबर 3 पर हमारी जो अरावली है ना, वहां पर मिलेगी। नंबर 4 आपको यहां पर मिलेगी और नंबर 5 आपको मिलेगी यहां पर। ये है 5 प्रकार की मर्दाएं। अब इनके नाम क्या क्या है तो देख लीजिए। जो 1 नंबर पर आपको दिखाई दे रही है उसका नाम है एंटीसोल्स मर्दा। कौन सी मर्दा? एंटीसोल्स मर्दा। जो नंबर 2 पर आपको दिखाई दे रही है उसका नाम क्या है? नंबर 2 वाली का नाम है एरिडीसोल्स मर्दा। कौन सी मर्दा? एरिडीसोल्स मर्दा। नंबर 3 जो अरावली प्रदेश में आपको दिखाई दे रही है मर्दा, उसका नाम है इनसेप्टिसोल्स मर्दा। कौन सी मर्दा? इनसेप्टिसोल्स मर्दा। इस प्रकार इनसेप्टिसोल्स मर्दा। और 4 नंबर पर जो मर्दा है उसका नाम है एल्फीसोल्स मर्दा। क्या नाम है? एल्फीसोल्स मर्दा। और 5 नंबर मर्दा है उसका नाम क्या है? वर्टिसोल्स मर्दा। यानी राजस्थान में मर्दा का वैज्ञानिक वर्गीकरण कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। कौन कौन से? एंटीसोल्स मर्दा, एरिडीसोल्स मर्दा, इनसेप्टिसोल्स मर्दा, एल्फीसोल्स मर्दा और वर्टिसोल्स मर्दा। ठीक है ना, रिवीजन हो गया। तो चलिए अब आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको रिवीजन करवा दिया। कब ये वर्गीकरण किया गया था? 1976 में वर्गीकरण किया गया था। और ये सारी व्याख्या आपको करवा दी। कितना नंबर क्वेश्चन करना है मैं आज का? आज का क्वेश्चन नंबर हमारा 356 नंबर क्वेश्चन। कितना? 356 नंबर क्वेश्चन। देखिए, नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान, वही जो अपनी तकदीर बदल दे। यहां कल क्या होगा कभी ना सोच मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो क्वेश्चन नंबर 356 देखिए, कथन दे रखा है में, कथन ए क्या दे रखा है कि राजस्थान में पाई जाने वाली सिरोजम मिट्टी की उर्वरा शक्ति
अपेक्षाकृत कम होती है, यानी सिरोजम जो मिट्टी है उसकी उपजाऊ क्षमता क्या होती है, कम होती है, ये कह रहा है हमें कथन। अब कारण देखिए क्या है, सिरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन तथा कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। ये क्या कह रहा है कि सिरोजम मिट्टी है ना, उसमें नाइट्रोजन तथा कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। बिल्कुल सही है, सिरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ कम होंगे तो ये क्या होगी, उपजाऊ भी कम होगी। इसमें नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ कम मिलेंगे तो ये क्या होगी, उपजाऊ भी कम होगी। तो यानी ए भी सही है और आर भी सही है। ए और आर दोनों सही है ना, ए और आर दोनों सही है। और देखिए आर इसकी व्याख्या भी कर रहा है। व्याख्या किस प्रकार कर रहा है, देखिए नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की कमी है, इसी कारण तो उपजाऊ कम है ना, यानी आर इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो हमें पटवार के एग्जाम में पूछा गया था। देखिए पटवार एग्जाम 2016 में ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। और सिरोजम मिट्टी कौन से क्षेत्र में मिलेगी, राजस्थान के कौन से भूभाग में देखने को मिलेगी सिरोजम मिट्टी, तो सिरोजम मिट्टी हमें एक तो हो गया अजमेर जिला, कौन सा, अजमेर जिला, अजमेर जिले में अजमेर दौसा, अजमेर दौसा जिला हो गया, पाली नागौर, इन क्षेत्रों में क्या मिलेगी हमें, सिरोजम मिट्टी देखने को मिलेगी। कौन सी मिट्टी, सिरोजम मिट्टी। यानी आपको एक एक लाइन इतनी गहनता से पढ़ना है कि कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। देखिए सिरोजम मिट्टी के बारे में किस प्रकार पूछ लिया गया, इसकी उर्वरा क्षमता कम होती है, यानी उपजाऊपन कम होती है, इसमें नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं की कमी पाई जाती है। ये अजमेर, दौसा, पाली, नागौर जिलों में विस्तृत है, ये याद रखना। आगे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी मिट्टी पाली, नागौर, अजमेर जिलों में पाई जाती है, तब आंसर क्या होगा, सिरोजम मिट्टी। देख लीजिए इसकी व्याख्या, सिरोजम मृदा का रंग पीले और भूरे रंग की होती है। यह अरावली के पश्चिम में छोटे टीलों वाले क्षेत्र जैसे पाली, नागौर, अजमेर, जयपुर, दौसा में पाई जाती है और इसमें नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है, इस कारण ये उपजाऊ कम होती है। 357 नंबर क्वेश्चन लाइव स्टॉक असिस्टेंट यानी पशुधन सहायक में पूछा गया क्वेश्चन है कि मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता का ठोस उपचार क्या है। मिट्टी की जो लवणीयता है और क्षारीयता है, इसका ठोस उपचार क्या है। मिट्टी की जो लवणता और क्षारीयता का क्या रॉक फास्फेट शोधन है, या यूरिया शोधन है, या जिप्सम शोधन है, या बेंटोनाइट शोधन है। तो आपको मैंने पीछे वाली क्लास में बताया था कि अगर कोई मिट्टी लवणीय हो जाए या क्षारीय हो जाए तो उसका उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई मिट्टी क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है, किस प्रकार हो जाती है, अम्लीय हो जाती है, तो उसके उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है, चूने का प्रयोग किया जाता है। और यह क्वेश्चन पूछा गया था 3rd ग्रेड मैथ साइंस वाले पेपर में, जो 3rd ग्रेड हुई थी 2023 में फरवरी में जो एग्जाम हुआ था। और दूसरी शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया, पहले ही दिन क्या पूछा गया कि मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो चूने का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार यह क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह हो गया हमारा, ठीक है ना, ये इतनी व्याख्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वही व्याख्या है कि जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। 358 नंबर क्वेश्चन देखिए, एलडीसी एग्जाम 2018 में पूछा गया कि राजस्थान में मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है, गंगानगर में, हाड़ौती पठार में, डूंगरपुर में, या सिरोही में। तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि इसका आंसर क्या होगा, हाड़ौती पठार, क्योंकि ये तो एक भौतिक प्रदेश की बात कर रहा है। अगर इसमें ऑप्शन और होता ना पश्चिमी राजस्थान, तब इसका आंसर सही क्या हो जाता, पश्चिमी राजस्थान हो जाता। लेकिन हमें यहां पर बाकी तो सभी जिले दे रखे हैं। देखिए गंगानगर भी जिला है, डूंगरपुर भी जिला है, सिरोही भी जिला है, लेकिन हाड़ौती का पठार क्या है, एक पूरा का पूरा भौतिक प्रदेश आ गया। तो सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा हो गया, हाड़ौती पठार हो गया।
पश्चिमी राजस्थान में मृदा का अपवर्तन किस प्रकार होता है? पश्चिमी राजस्थान में, तो पश्चिमी राजस्थान में हवा के द्वारा होता है। पश्चिमी राजस्थान में हवा के द्वारा होता है। हाड़ौती प्रदेश में किस प्रकार होता है? अवनलिका अपवर्तन होता है। अवनलिका अपवर्तन या जल अपवर्तन कह दीजिए, अवनलिका अपवर्तन कह दीजिए। सिरोही में किस प्रकार का अपवर्तन होता है मिट्टी का? तो चादरी अपवर्तन होता है, यानी चादर, चादर हम ओढ़ते हैं कहां तक? सिर तक, यानी सिरोही में चादरी अपवर्तन सिरोही में हवा के द्वारा। पश्चिमी राजस्थान में अवनलिका अपवर्तन हाड़ौती के पठार में, और इसका आंसर भी हाड़ौती पठार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका सही आंसर। मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है अपवर्तन का? हाड़ौती पठार हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया कि घग्गर का दोआब मैदान, घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व गंगानगर जिलों में पाया जाता है, वह निम्नलिखित में से किन दो नदियों का निक्षेपण से बना है? गंगानगर हनुमानगढ़ में मैप के माध्यम से समझिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये लीजिए, ये है हमारा प्यारा सा रफली डायग्राम किसका? राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान, गंगानगर हनुमानगढ़, ये रहा गंगानगर और ये रहा हमारा हनुमानगढ़। गंगानगर हनुमानगढ़ की बात कर रहा है तो देखिए बनास और बाणगंगा। बनास नदी तो कहां से? राजसमंद से उद्गम होता है, खमनोर की पहाड़ियों से, और इस प्रकार बहती है बनास नदी। बाणगंगा नदी यहां पर है, और घग्गर और सतलज, घग्गर नदी ये रही, सतलज नदी पंजाब में बहती है और उसी का पानी यहां पर आता है। जवाई तो पाली में है, सूकड़ी जालोर में, ये यहां पर आ जाएगी। व्यास नदी भी नहीं होगी, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, घग्गर और सतलज नदियों द्वारा। देखिए आप मैप अगर पढ़ लेते हो ना अच्छे तरीके से, कौन सी नदी कहां पर है, कौन सा जिला कहां पर है, अगर जिले भी याद है ना, तो आप राजस्थान की जियोग्राफी इतने शानदार तरीके से तैयार कर सकते हो कि पूछो ही मत प्यार साथियों। तो मैप हमेशा अपने साथ रखिए राजस्थान जियोग्राफी करते समय। देखिए इसमें कोई दिक्कत आई कि नहीं आई जी गुरुजी? क्यों नहीं आई? देखिए बनास नदी आपको पता है कि नीचे राजसमंद में है, ठीक है। फिर देखिए जुआई पाली में है, सूकड़ी जालोर में है, इस प्रकार। और व्यास नदी हमारे राजस्थान में कोई है ही नहीं। तो देखिए घग्गर और सतलज, सतलज नदी का पानी आता ही है राजस्थान में, घग्गर नदी का भी आता है, तो ऑप्शन नंबर बी बचेगा इसका केवल राइट आंसर। इस प्रकार कीजिए क्वेश्चन कि आप भी प्यारे विद्यार्थियों, देखिए वो क्वेश्चन आ गया जो मैंने अभी आपको बताया था एलडीसी एग्जाम 2018 में कि राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर, जयपुर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है, बताया था ना। और आपको ऑप्शन नंबर ए बताया था कल वाली क्लास में कि लाल लोम मिट्टी तो डूंगरपुर और कहां पर? बांसवाड़ा में, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में पाई जाती है लाल लोम मिट्टी, तो ये तो होगा नहीं आंसर। फिर देखिए रेतली मिट्टी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। भूरी मिट्टी, भूरी मिट्टी तो कहां पर पाई जाती है? बनास नदी के किनारों पर पाई जाती है। भूरी मिट्टी तो बनास नदी के किनारे पर पाई जाती है। और बच गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, सिरोजम मिट्टी। कौन सी मिट्टी? सिरोजम मिट्टी जो नागौर, पाली, अजमेर, जयपुर जिलों में पाई जाती है। और इसमें किसकी मात्रा कम पाई जाती है? नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम पाई जाती है। तो इसी कारण ये क्या होती है? कम उपजाऊ होती है। क्या होती है? ये कम उपजाऊ होती है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है। जयन सिविल डिग्री एग्जाम कनिष्ठ अभियंता में पूछा गया कि राजस्थान में भूरी मृदा पाई जाती है। राजस्थान में भूरी मृदा कहां पर पाई जाती है? ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और शानदार ऑप्शन दे रखे इसमें। तो क्या है? ऑप्शन बड़ी शानदार है। तो देखिए भूरी मिट्टी कहां पर पाई जाती है? जैसलमेर में। क्या? नहीं गुरुजी, जैसलमेर में तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? रेतली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? रेतली मिट्टी पाई जाती है, रेतली मिट्टी पाई जाती है। फिर देखिए बाड़मेर में, बाड़मेर में भी नहीं पाई जाती। भरतपुर में, भरतपुर में तो कौन सी? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब बचा बूंदी, बूंदी में तो गुरुजी काली मृदा पाई जाती है, वर्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। लेकिन हमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं? यही दे रखे और इनके अनुसार बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? ऑप्शन नंबर सी। क्यों कर देंगे? क्योंकि भूरी मिट्टी है ना, वो बनास और उसकी सहायक नदियों के आसपास पाई जाती है। अब देखिए बनास नदी कहां पर बहती है?
राजस्थान में भूरी मृदा बनास और उसकी सहायक नदियों के प्रवाह क्षेत्र में पाया जाता है, जिसमें क्या है, नाइट्रोजन और फास्फोरस का अभाव मिलता है। इसमें भी क्या है, नाइट्रोजन और फास्फोरस का अभाव पाया जाता है। और इस मिट्टी का विस्तार राज्य के टोंक, क्योंकि वहां पर बनास नदी जाती है, बूंदी, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर आदि जिलों में है। इंपॉर्टेंट है, बनास नदी के किनारे पर भूरी मृदा आपको देखने को मिलेगी। और राजस्थान में 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है राजस्थान में। भूरी मिट्टी की बात करें तो बनास नदी के किनारे। फिर देखिए मरुस्थलीय मिट्टी पश्चिमी राजस्थान के किनारे। लाल दोमट मिट्टी तो कहां पर? दक्षिण में पाई जाती है, जो डूंगरपुर, और कहां पर? बांसवाड़ा में, और कहां पर? उदयपुर में मिलती है। फिर देखिए नेक्स्ट बलुई मिट्टी अरावली के दोनों ओर मिलती है, बलुई मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी पूर्वी राजस्थान में मिलती है, पूर्वी राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी। लवणीय मिट्टी पाली, नागौर, बाड़मेर, इस क्षेत्र में लवणीय मिट्टी मिलती है। और पर्वतीय मिट्टी उदयपुर, सिरोही हो गया, इन क्षेत्रों में पर्वतीय मिट्टी। और लाल बलुई मिट्टी सवाई माधोपुर, कहां पर है? सवाई माधोपुर, अजमेर, इन क्षेत्रों में मिलती है। अजमेर और भीलवाड़ा में मिलती है। ये याद रखना कि लाल बलुई मिट्टी सवाई माधोपुर, अजमेर और भीलवाड़ा में, भूरी मिट्टी बनास नदी की और उसकी सहायक नदियों के किनारे, मरुस्थलीय मिट्टी पश्चिमी राजस्थान में, लाल दोमट मिट्टी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में, और बलुई मिट्टी अरावली के दोनों ओर, जलोढ़ मिट्टी पूर्वी राजस्थान में, लवणीय मिट्टी आपको पता ही है कि पाली, जालोर, इन क्षेत्रों और नागौर में मिलती है, और पर्वतीय मिट्टी सिरोही और उदयपुर में मिलती है। ठीक है। और देखिए परंतु आयोग ने इस प्रश्न का मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। क्या कर दिया था? मूल्यांकन से बाहर क्यों किया था? क्योंकि बूंदी में है ना, यहां पर काली मृदा अधिक पाई जाती है, इस कारण ये बाहर कर दिया गया था अंतिम रूप से, क्योंकि ऐसा कौन सा ही ऑप्शन नहीं बना जो भूरी मृदा के लिए उपयुक्त हो। और ये बात मैंने पहले ही आपको बताई थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र में। बिल्कुल सही है, बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र में भूरी मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर ए, RS 1994 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूरी मिट्टी कहां नहीं पाई जाती? भूरी मिट्टी कहां नहीं पाई जाती? हथकरघा निरीक्षक उद्योग भर्ती में पूछा गया। तो भूरी मिट्टी टोंक में पाई जाती है, क्योंकि ये तो बनास नदी के अपवाह क्षेत्र में आता है। बूंदी में भी पाई जाती है। क्या पाली में पाई जाती है श्रीमान? पाली में नहीं पाई जाती, पाली में नहीं पाई जाती। उदयपुर में भी पाई जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर देखिए एक एक जिले आपको याद करने हैं। देखिए इसी कारण तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, ताकि आपको पता चल सके कि क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जाते हैं। देखिए भूरी मृदा के लिए तो एक एक जिला इंपॉर्टेंट हो गया। भूरी मृदा मिलती है क्या बाड़मेर में? नहीं। क्या जालोर में? नहीं। क्या नागौर में मिलती है? नहीं मिलती। क्या सवाई माधोपुर में? जी श्रीमान, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बनास बेसिन के आसपास मिलती है, तो सवाई माधोपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में निम्न में से कौन सी मृदा का सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार माना जाता है? बालू मृदा? नहीं। पीली मृदा? नहीं। लाल पीली मिश्रित? नहीं। जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है जो राजस्थान में पूर्वी राजस्थान, उत्तर पूर्वी यानी जयपुर वाला जिला आ गया, दौसा आ गया, यहां पर अलवर आ गया, भरतपुर, इन क्षेत्रों में क्या मिलती है? जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और देख लीजिए इसकी व्याख्या, जलोढ़ या कछारी मृदा जो राजस्थान के पूर्वी भूभाग में पाई जाती है, जैसे जयपुर, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर वाले जिलों में, और ये सबसे अधिक उपजाऊ भी मानी जाती है मिट्टी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर इनसेप्टिसोल्स आपको बताया था ना, क्या बताया था इनसेप्टिसोल्स मृदा के बारे में? कि अरावली वाले क्षेत्रों में मिलती है। सिरोही में अरावली आती है, राजसमंद में आती है, भीलवाड़ा में आती है, लेकिन बूंदी में तो क्या है? बूंदी की बात करें तो बूंदी में वर्टिसोल्स मृदा या काली मृदा आपको देखने को मिलेगी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिए राज्य में इनसेप्टिसोल्स मृदा सिरोही, पाली, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ जिलों में पाई जाती है, यानी अरावली की तलहटी के साथ साथ कुछ हिस्सों में
पाई जाती है। और इन सेप्टिसोल्स मृदा को पथरीली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ये बता दिया आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको हथकरघा निरीक्षक भर्ती कनिष्ठ अभियंता में पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन कि राजस्थान के किस प्रदेश में एल्फीसोल्स मृदा पाई जाती है। एल्फीसोल्स मृदा, देखिए मैप के माध्यम से आपको बताया था कि एल्फीसोल्स मृदा कहां पर पाई जाती है, श्रीमान ये बताया था। तो एल्फीसोल्स मृदा इस क्षेत्र में पाई जाती है, अरावली के इधर ये वाला क्षेत्र, यानी इसमें कोटा बूंदी भरतपुर है क्या, कोटा नहीं आएगा। जयपुर अलवर दौसा, जी हां ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही है। न जैसलमेर आएगा, न ये वाला आएगा, कौन सा, सिरोही आएगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जयपुर अलवर दौसा। एल्फीसोल्स मृदा यहां पर पाई जाती है, कौन सी मृदा, एल्फीसोल्स। और ये इंपॉर्टेंट लाइन देख लीजिए, इन मृदाओं में ओरिजिलिक सैस्तर उपस्थित होते हैं। कौन सी मिट्टी में ओरिजिलिक सैस्तर उपस्थित होते हैं, तो वो मिट्टी हमारी एल्फीसोल्स मृदा। कौन सी है, एल्फीसोल्स मृदा। फिर देखिए नेक्स्ट वही क्वेश्चन की एल्फीसोल्स मृदा कहां नहीं पाई जाती, कहां नहीं पाई जाती, कोटा में नहीं है, बारा में नहीं है, झालावाड़ में नहीं है, बूंदी में भी नहीं है। कौन सा ही ऐसा जिला नहीं दे रखा जहां एल्फीसोल्स मृदा, यानी सभी में इन जिलों में क्या पाई जाती है, काली मृदा पाई जाती है या फिर वर्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। यानी ये क्वेश्चन भी क्या होगा, डिलीट होगा इस एग्जाम में। तो देख लीजिए क्या ये डिलीट है, देख लीजिए इस पर्सन को आयोग ने हटा दिया था। अब देखिए इसमें सारी मिट्टियां आ गई, हमें क्या करना है, मिलान करना है। एरिडीसोल्स मृदा, एरिडीसोल्स मृदा कहां पर पाई जाती है, पश्चिमी राजस्थान, यानी बीकानेर गंगानगर आ जाएगा इसका सही आंसर। फिर देखिए एल्फीसोल्स मृदा, एल्फीसोल्स मृदा तो कहां पर पाई जाती है, एल्फीसोल्स, एल्फीसोल्स, एल्फीसोल्स आ गई हमारी कहां पर है, भीलवाड़ा। क्या सही है, भीलवाड़ा। ये तो गलत लग रहा है मुझे तो क्वेश्चन। देखिए पहले वर्टिसोल्स मिलाइए, पहले वर्टिसोल्स मिलाएं, तो वर्टिसोल्स में गलत है। अच्छा ठीक है गुरुदेव, ठीक है। इसने क्या, कौन सा सही सुमलित है, ये कह रहे हैं कि कौन सा सही सुमलित है। हम मिलान कर रहे हैं, इसमें पूछा गया सुमलित कौन सा है, तो मिलान कैसे होगा। तब भी मैं सोचूं मिलान क्यों नहीं हो रहा है। तो एरिडीसोल्स इसने दे रखा है अजमेर उदयपुर में, क्या ये सही है, गलत है, गलत है। वर्टिसोल्स जोधपुर में दे दिया, तो ये भी गलत है। इन सेप्टिसोल्स मृदा दे रखी है भीलवाड़ा और पाली में, तो ये सही है। और एल्फीसोल्स मृदा ये बीकानेर गंगानगर दे रखा, तो ये भी गलत है। बचा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तभी मैं सोचूं सही क्यों नहीं हो रहा, सही सुमलित क्यों नहीं हो रहा। और हमें पूछा ये था कि सही सुमलित कौन सा है, वो बताना था केवल। और इसमें एक ही सही सुमलित दे रखा है हमें, ऑप्शन नंबर सी। क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान में 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, वे ये रही 5 प्रकार की मिट्टियां, एरिडीसोल्स, एल्फीसोल्स, इनसेप्टिसोल्स, वर्टिसोल्स, एंटीसोल्स मृदा। और इनकी पूरी व्याख्या आपको मैंने बता रखी है। और ये देखिए कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक में पूछा गया कि वृक्ष बीड़ी बनाने में काम आता है। कौन सा वृक्ष बीड़ी बनाने का, तेंदू का पत्ता है ना, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। और तेंदू कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक देखने को मिलेंगे आपको, झालावाड़, बारा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में तेंदू के वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति मृदा अपवर्धन के लिए जिम्मेदार नहीं है। मृदा अपवर्धन के लिए बागती कृषि ये तो जिम्मेदार है, जूमिंग कृषि ये भी है, गहन कृषि भी है, लेकिन सीढ़ीदार कृषि किसके लिए, मिट्टी अपवर्धन के लिए जिम्मेदार नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान में मिट्टी के ऊपर सफेद लवणीय बालू जम जाती है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, रेह कहते हैं। क्या कहते हैं, रेह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेह कहा जाता है। और ऐसा कौन से क्षेत्र में देखने को मिलेगा आपको, यह मिलेगा जालोर, पाली, बाड़मेर में। जालोर, पाली, बाड़मेर में इस प्रकार की मिट्टी देखने को आपको मिलेगी। ठीक है जी, तो इसे रेह कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ये रहा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान में लवणीय या खारी मृदा को स्थानीय भाषा में रेह कहा जाता है। फिर देखिए ऊसर मृदा किसे कहते हैं, ऊसर मृदा किसे कहते हैं, खारी और लवणीय मिट्टी को ऊसर मृदा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। और ये क्वेश्चन है कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती में पूछा गया था।
तो देखिए क्षारीय और लवणीय मिट्टी को ऊसर मृदा कहते हैं। इसे रेह, कल्लर, थूर आदि स्थानीय नामों से भी जाना जाता है। उसमें होता क्या है कि कोशिका क्रिया द्वारा मृदा के ऊपरी परत पर जम जाते। कौन? लवण। लवण क्या आ जाते हैं? ऊपरी परत पर आ जाते हैं, इस कारण ये इसे क्या कहते हैं? रेह, कल्लर, थूर या लवणीय मिट्टी कहते हैं। फिर देखिए हाड़ौती पठार में कौन से प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो कौन सी है? काली मृदा या वर्टिसोल्स मृदा, यानी ऑप्शन नंबर बी कनिष्ठ अनुदेशक में पूछा गया। और काली मृदा कैसे काली, कैसे कपास के लिए उपयुक्त मृदा है, यानी कपासी मृदा भी इसे कहा जाता है। और यह दक्षिण पूर्वी पठार में या हाड़ौती के पठार में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 375 नंबर क्वेश्चन। हाँ ये है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का हमें क्या करना है? मिलान करना है। क्या करना है? सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान। तो काली मृदा तो सभी को पता है कि हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में मिलती है। लाल मृदा तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में लाल लोमी मिट्टी मिलती है। फिर देखिए बलुई मिट्टी तो बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर में, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर में है। और फिर बचा हमारे कछारी मिट्टी, जिसे टोंक, अलवर, धौलपुर में पाई जाती है। टोंक, अलवर, धौलपुर में पाई जाती है। यानी 1 नंबर में आया हमारा 2 नंबर छोटे वाला, फिर 2 नंबर में आया 1 नंबर, फिर सी में आया 4 नंबर और डी में आया 3 नंबर। ये है यानी 2 1 4 3, 2 1 4 3 जिस आंसर में दिखाई दे जाए वही आंसर 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 376 काली मृदा पाई जाती है कहां पर? हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए। देखिए कोई दिक्कत नहीं होगी अब आपको, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको मैंने करवा दिए लगभग, और व्याख्या भी मैंने पीछे वाली क्लासों में करवा दी थी। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये लीजिए, ये भी आपको मैंने बताया था कि एरिडीसोल्स मृदा, एल्फीसोल्स मृदा, इनसेप्टिसोल्स मृदा, वर्टिसोल्स मृदा के बारे में हमें बताना है। और क्या बताना है? सम्मिलित नहीं है। देखिए एरिडीसोल्स मृदा अर्ध शुष्क वाले भाग में पाई जाती है। क्या यह बात सही है? एरिडीसोल्स गलत, अर्ध शुष्क गलत दे रखा है। शुष्क आएगा, इसकी जगह क्या आएगा? शुष्क आ जाएगा। या मरुस्थलीय में पाई जाती है, शुष्क आ जाएगा। एल्फीसोल्स मृदा आर्द्र में आती है, बिल्कुल सही है। इनसेप्टिसोल्स अर्ध आर्द्र या उपाद्र में आती है, यह भी बिल्कुल सही। और वर्टिसोल्स मृदा ये गलत है। क्या है? गलत दे रखा है। शुष्क में थोड़ी आती है वर्टिसोल्स, तो वर्टिसोल्स मृदा आती है हमें अति आर्द्र में, तो ये भी गलत है। तो 2 गलत कैसे हो गए? तो इसका आंसर आएगा प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, इसका आंसर माना जाएगा हमारा क्या? इसका आंसर माना जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम क्या मानेंगे? डी मानेंगे, ए नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर अर्ध शुष्क है, और अर्ध शुष्क में कौन से क्षेत्र आते हैं पता ही आपको? गंगानगर, हनुमानगढ़, ये चूरू, झुंझुनू अर्ध शुष्क क्षेत्र में आते हैं, तो अर्ध शुष्क मान लिया गया है यहां पर। तो ऑप्शन नंबर डी मानेंगे हम, ए नहीं मानेंगे। ऑप्शन नंबर डी मानेंगे, ठीक है। ये डी कर लीजिए, ये गलत दे रखा होगा। तो एरिडीसोल्स मरुस्थलीय क्षेत्र में, और या कह दीजिए अर्ध शुष्क में। ये आ गई आर्द्र, ये अति आर्द्र आएगा, यहां शुष्क नहीं आएगा। ये क्वेश्चन ही यहां पर गलत छप गया होगा, तो अति आर्द्र कर लीजिए, ठीक है ना, अति आर्द्र कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहाड़ी मृदा तो बताई थी आपको, उदयपुर और सिरोही में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी। कोई मुश्किल सवाल नहीं है कि पहाड़ी मृदा राजस्थान में कहां पर पाई जाती है, तो उदयपुर और सिरोही में पाई जाती है। और कौन से जिले? अलवर, पाली, अजमेर, ये रहे जिले। और उपजाऊ मृदा नहीं है, ये कोई उपजाऊ मृदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? लाल और काली मिट्टी सामान्यतः कौन सी फसलें उगाई जाती है? लाल और काली मिट्टी में मिश्रित है। लाल और काली मिट्टी में कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो काली में तो आ गई कपास, ये रही कपास, और लाल में आ गई मक्का। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। लाल और काली मिट्टी में सामान्यतः कपास और मक्का की फसलें उगाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 380 नंबर क्वेश्चन, और क्या है 380 नंबर क्वेश्चन? JN मैकेनिकल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि अवनलिका अपवर्तन गंभीर रूप से ग्रसित है, तो कौन सा है? ये रहा धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अलवर नहीं आएगा, टोंक नहीं आएगा, और न ही बांसवाड़ा आएगा।
ये नहीं आएंगे तो बचा हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर, क्योंकि ये चंबल नदी जहां पर बहती है वहीं पर तो अवनलिका अपवर्तन होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर देख लीजिए। ऑप्शन नंबर सी कहां पर है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के कौन से 3 जिले गहरी भूरी काली मृदा रखते हैं, गहरी भूरी काली मिट्टी रखते हैं। तो काली मिट्टी की बात आ गई तो काली मिट्टी तो हाड़ौती क्षेत्र में है। कहां पर, हाड़ौती, यानी कोटा, बूंदी, झालावाड़, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। और कैसे काली, कैसे कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है, और इसमें कैल्शियम और पोटास की मात्रा भी प्रयुक्त मात्रा में पाई जाती है। 382 नंबर क्वेश्चन कि राजस्थान में, अच्छा क्वेश्चन है ये, राजस्थान में बंजर भूमि विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। क्या करना है, सही उत्तर हमें चुनना है। और ये आंकड़ा पुराना है, और क्योंकि ये क्वेश्चन भी पहले पूछा गया, कब पूछा गया है, 2016 में पूछा गया। तो इसके अनुसार देखिए क्या है, राज्य में वर्तमान 2013-14 में भू उपयोग हेतु कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में लगभग 19% भूमि बंजर भूमि है। ठीक है जी, ये कथन क्या है, सही है, तो सही मान लीजिए। राज्य में गत 30 वर्षों में पुरानी पड़त भूमि में लगभग 18% की कमी हुई है। ठीक है, ये भी मान लीजिए। फिर क्या, राजस्थान में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायित्व राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड का है। क्या इसका है ये कार्य, नहीं प्यारे विद्यार्थियों, तो किसका है ये क्या है, इसका उद्देश्य है गैर वन बंजर भूमि का विकास करना। इसका उद्देश्य क्या है, गैर भूमि का विकास करना, इसका कार्य है। और क्या दे रखा है हमें, ऑप्शन नंबर 4 नंबर क्या दे रखा है, 10 जिलों में संचालित है, तो ये भी गलत होगा। यानी अब ये नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि उस समय ये करंट का क्वेश्चन था, इसलिए ये पूछ लिया गया। 1 और 2 सही है, देख लीजिए। और क्या कह रहे हैं यहां पर, एकीकृत बंजर भूमि विकास परियोजना 100% केंद्र प्रायोजित योजना न कि अंतरराष्ट्रीय संस्था के सहयोग से संचालित है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या, गैर वन बंजर भूमि का विकास करना। ये अब नहीं पूछा जाएगा इस प्रकार का क्वेश्चन है, क्योंकि उस समय करंट का क्वेश्चन था। और ये देखिए उस समय ग्राम सेवक में ही पूछा गया एक और क्वेश्चन है कि राजस्थान का मरुस्थल विश्व में इन्हीं आकांक्षाओं में स्थित अन्य मरुस्थलों से सर्वदा भिन्न है। यहां मरुस्थलीकरण प्रक्रिया के संबंध में क्या अवधारणा सटीक है, तो कौन सी अवधारणा सटीक बैठती है यहां पर, तो यह अतिचारण, अति हलर, निर्वनीकरण तथा मृदा व जल के अनुचित प्रबंधन के कारण प्रारंभ व प्रसारित होती है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो करंट के है ना वो नहीं इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस प्रकार के क्वेश्चन को। कौन से जिले में शुष्क मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश का भाग नहीं है, शुष्क मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश का भाग नहीं है, ये हमको बताना है जी। बीकानेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है, लेकिन पाली नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और पाली किसके अंतर्गत आता है, अर्ध शुष्क जलवायु के अंतर्गत आता है। किस जलवायु के अंतर्गत आता है, अर्ध शुष्क जलवायु के अंतर्गत आता है। और इस जलवायु प्रदेश की औसत वर्षा कितनी है, 20 से 40 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रकार की मृदाएं लिथोसोल्स भी कहलाती है। लिथोसोल्स मृदा कौन सी कहलाती है जी, तो लिथोसोल्स मृदा हो जाएगी हमारी पर्वतीय मृदा। कौन सी, पर्वतीय मृदाएं, ऑप्शन नंबर सी, या पहाड़ी मिट्टी कह दीजिए, उसे लिथोसोल्स मृदा भी कहते हैं। इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेटर के एग्जाम में पूछा गया था। और राजस्थान में कितने, 8 मृदाओं के समूह पाए जाते, जिसमें रेगिस्तानी, भूरी, सिरोजम, लाल लोम, पहाड़ी आदि आ जाती, जो पहले आपको मैंने बताई थी 8 की 8। ये लीजिए 386 नंबर क्वेश्चन कंपाइलर एग्जाम में पूछा गया कि कौन सा सुमलित नहीं है। लाल लोमी मिट्टी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। पीली मिट्टी तो कहां पर है, नहीं। पर्वतीय मिट्टी उदयपुर और सिरोही अजमेर में पाई जाती है, सही है। पीली भूरी मिट्टी बीकानेर में नहीं पाई जाती, और गहरी मध्यम काली मिट्टी कोटा में पाई जाती है। सुमलित कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सुमलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सुमलित नहीं दे रखा हमें। देखिए लाल लोमी मिट्टी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में। पर्वतीय मिट्टी की बात करें तो उदयपुर, पाली, सिरोही, अजमेर में।
पीली भूरी मिट्टी बाड़मेर और सिरोही में, पीली भूरी मिट्टी बाड़मेर और सिरोही में, और गहरी मध्यम काली मिट्टी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में पाई जाती है। 387 नंबर क्वेश्चन कि राजस्थान में अंध एवं धूसर क्षेत्रों में बढ़ती हुई संख्या के मद्देनजर भारत के केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राज्य के किन प्रशासनिक खंडों में भूमिगत जल दोहन पर पूर्ण रोक लगा दी है। ये करंट का क्वेश्चन था उस समय, तो पूछ लिया गया, अब आपसे नहीं पूछा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आएगा। देखिए ग्राम सेवक में क्वेश्चन देखिए किस प्रकार पूछे गए थे, अब ये नहीं पूछा जाएगा। बरोहड़, भीनमाल, क्या सूरजगढ़ और गोंड और श्री माधोपुर, ये नहीं आएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 388 नंबर क्वेश्चन, और ये जलवायु टॉपिक में हम बड़े ही शानदार तरीके से करेंगे। BSHW बताना है, राजस्थान का मैप बना लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार राजस्थान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा BSH, नहीं क्या हो जाएगा ये BWHW, ठीक है। फिर क्या आता है BSHW आता है, फिर क्या आता है CWG आता है, और नीचे क्या आता है AW आता है। इस प्रकार है, पूरा व्याख्या सहित हम कस में पढ़ेंगे जलवायु टॉपिक में। तो अरावली के उत्तर में क्या नहीं, अरावली के दक्षिण में नहीं, पूर्व में नहीं, पश्चिम में। कहां पर है अरावली के पश्चिम में, क्योंकि यहां से तो अरावली गुजरती है। और BSW कहां पर है पश्चिम में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ये जलवायु टॉपिक में पूरा क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और ये देखिए राज्य में भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल है, तो वो है उड़द की दाल, क्योंकि दाल वाली फसलों को उगाया जाता है, क्योंकि इनकी जड़ों में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। जड़ों में क्या है, नाइट्रोजन नामक पाया जाता है, ये नाइट्रोजन मिलती है इनकी जड़ों से, तो इस कारण ये बोया जाता है। क्वेश्चन नंबर 390, सेम किस स्थिति से संबंधित है, सेम की समस्या किससे संबंधित है, तो ये है मिट्टी मृदा का अपवर्तन और कटाव से। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। किससे संबंधित है सेम है, गलत है, ये मिट्टी से थोड़ी, पारिस्थितिकी परिवर्तन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका सही आंसर। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। सेम किससे, पारिस्थितिकी परिवर्तन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये था हमारा मृदा टॉपिक प्यारे साथियों। अब आएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक जलवायु, ठीक है। मृदा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, कौन सा टॉपिक था, राजस्थान का संक्षिप्त अवलोकन। नंबर 2 टॉपिक था हमारा राजस्थान का भौतिक स्वरूप, क्या था, राजस्थान का भौतिक स्वरूप। नंबर 3 टॉपिक हो गया हमारा राजस्थान में मृदा संसाधन, और नंबर 4 टॉपिक जो कल से स्टार्ट होगा, उस टॉपिक का नाम क्या होगा हमारा, राजस्थान के जलवायु प्रदेश। राजस्थान के जलवायु प्रदेश वो हमारा टॉपिक हो जाएगा, नंबर 4 टॉपिक। तो आज की क्लास में प्यारे साथियों इतना ही। कल मिलेंगे नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक प्यारे साथियों स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।